याद रखो अजीजों, कमजोरों को कभी सताया न करो। ये गरीब आदमी मछली लेकर जा रहा है कि शहर का एक बिगड़ा हुआ रईस, ज्यादा बिगड़ा हुआ रईस जो कि शराबी भी, दूसरों के माल भी मारने वाला, माले हराम खाने वाला, ये वहां से गुजरा। ये बदमाश जब वहां से गुजरा, इसने देखा गरीब के पास में मछली है। कहने लगा कहां से लाया है? गरीब बोला साहब पूरा दिन मजदूरी करके जो कमाया बस उसी से खरीदा है, अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं। इतना सुना तो ये मालदार चिढ़ गया, इसे गुस्सा आ गया। मालदार से गरीब की खुशी नहीं देखी जाती, ये भी सच्चाई है। मालदार लोग, अक्सर मालदार ऐसे हैं जो गरीबों को कीड़ा समझ रहे हैं, कीड़ा, कोई औकात नहीं है इनकी नजरों में गरीबों की। इसने कहा तू गरीब आदमी, तू गरीब होकर अपने बच्चों को मछली खिलाएगा, मैं मालदार होकर भी मछली मेरे पास नहीं है, छीन ली जबरन। बड़ा चल छोड़ हम खाएंगे। इस जालिम ने जबरदस्ती मछली को छीन लिया, लेके अपने घर चला गया। अपनी बीवी को ले जाकर दी, कहने लगा ले मछली पका, मछली बना, मछली खाऊंगा। इधर ये गरीब भी सर झुकाए। ज्यादा कुछ तो इसने नहीं कहा, बस अल्लाह की बारगाह में इतनी सी गुजारिश की, या अल्लाह मैं कमजोर हूं मगर तू तो ताकत वाला है, बोल दो या अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू तो कमजोर नहीं है, मैं कमजोर हूं, तू तो ताकत वाला है। बस इतना कहा गरीब ने, अपने घर की तरफ चला गया। चेहरा उतरा हुआ, चेहरे का रंग देखकर बीवी ने समझ लिया। गरीब की बीवी बोली क्या मामला हुआ? इसने बताया कि मैं मछली ला रहा था, एक बदमाश, एक अमीर शराबी मुझसे छीन कर ले गया जबरन। बीवी ने कहा कोई नहीं, चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कल अल्लाह फिर देगा। इससे ज्यादा कुछ करता भी नहीं है गरीब। अल्लाह का शुक्र अदा किया, का कोई बात नहीं, आज अगर नहीं खाया तो क्या हो गया, अल्लाह कल अता फरमाएगा। उस रोज भूखे सो गए, फाका हो गया, मगर सब्र किया, राजी बरजा रहे। सुबह हुई, उधर वो मालदार मछली बनाई, उसने अपनी बीवी से बनवाई, मछली पका के उसने खाई, रात को सोया। जब सुबह को उठा और जब हाथ पे नजर डाली, उंगलियां सूखने लगी, अकड़ने लगी, हाथ में दर्द इतना कि बेचैन। भागकर दौड़कर डॉक्टर के पास, हकीम के पास गया, दिखाया उसने, कभी मेरे बस की बात नहीं, किसी बड़े के पास जा। बड़े तबीब के पास गया, बड़े तबीब को जाकर दिखाया उसने। जब देखा कहने लगा मुझे ऐसा लगता है तेरे हाथ पर कोई कीड़ा, कोई जानवर शायद फिर गया है, ये उसका जहर है। कहता है ये तेरी जो उंगलियां हैं इनमें जहर फैल गया है। का इसका इलाज क्या है? का इलाज कोई नहीं, बस इतना इलाज है, उंगलियां कटवानी पड़ेंगी। उंगलियां काटने में ही भलाई है, क्योंकि अगर जहर आगे फैला तो हाथ काटना पड़ेगा। इसने कहा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। कहा काट दो। इसी हाथ से छीना था गरीब का माल, नंबर लग गया, उंगलियां कट गई। अब ये मुतमईन था, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाऊंगा। मगर उंगलियां कटने के बाद वही बात, हाथ में फिर वही बीमारी फिर गया। तबीब ने कहा तेरा जहर फैल गया आगे, अब तेरा हाथ भी काटना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है बचने का, हाथ काटना पड़ेगा। बिलाखिर हाथ भी काटा गया। अगली बार फिर जहर फैला, बाजू काटना पड़ा, फिर जहर फैला तो गर्दन तक आ गया। अब ये बड़ा बेचैन है, रो रहा है, या अल्लाह ये क्या हो गया। तबीब के पास जाके बोला आपने तो कहा था उंगलियां काटने से जहर आगे नहीं जाएगा, मेरा तो सारा हाथ कट गया, सारा बाजू कट गया, अब गर्दन पे नंबर आ गया। तबीब कहने लगा
मुझे तेरा मर्ज जिस्मानी नहीं लगता, ये तेरा मर्ज मुझे आसमानी लगता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जी। तबीब कहने लगा ये बता, तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया है? कहने लगा मतलब कहाँ? जब गरीब की आह निकलती है वो अर्श को जाकर टकराती है, अल्लाह का अर्श गरीब की आह से हिल जाता है। फरमाया ये किसी गरीब की आह है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐ मालदारों, गरीबों को सताकर या उनका माल छीन कर ये ना सोचा करो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। कभी नजर आ जाता है, कभी तुम्हें एहसास नहीं होता है, कभी अपनी जान पे पड़ती है, कभी अपनों से जुड़े हुए लोगों की, अपने से जुड़े हुए मुंसलिक वाबस्ता लोगों पर इसका वबाल आता है, बिलाखिर नुकसान तो उठाना पड़ता है। जी जी बेशक। कहा तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया? फिर इसे याद आया मैंने गरीब का दिल दुखाया है, उसका हक मार के लाया था, मछली छीन कर लाया था। तो जल्दी चला जा, अगर वो मिल जाए तो उससे मुआफी मांग ले। ये भागता दौड़ता गया, दौड़ता हुआ जब गया, इसने उस चौराहे पे जाकर पता किया उस गरीब के बारे में। बताया गया रहता कहाँ है ये तो पता नहीं है, मगर इधर से गुजरता जरूर है, आता जाता जरूर है। एक काम कर, इंतजार कर ले, आएगा तो तुझे मिल जाएगा। ये रुका रहा, इंतजार करता रहा। बिलाखिर जब वो गरीब आदमी आया, उधर से गुजरा, ये उसके पास आया, रोने लगा, कहने लगा न तेरे हाथ से मछली छीनी होती, न ये मेरा हाल हुआ होता। कहने लगा इतना बता दे, तूने कौन सी बद्दुआ दे दी जो मेरा ये हाल हो गया? गरीब बोला बद्दुआ मैंने कोई नहीं दी, बस इतना कहा था या अल्लाह मैं कमजोर हूँ मगर तू तो ताकत वाला है। कहने लगा तू मुझ पे जुल्म कर सकता है मगर मेरा परवरदिगार ताकत वाला है, वो तुझसे हर जुल्म का हिसाब भी लेना जानता है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। तो कितने जुल्म करेगा कर, मगर याद रखना हिसाब लेने वाला अल्लाह है। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। गरीब का दिल फिर भी बड़ा होता है। उसने कहा मैंने तुझे माफ किया, मगर ये जान लो गरीब का दिल दुखाने वालों का अंजाम ये होता है, लोगों का माल छीनने वालों का अंजाम ये होता है। ये जो हमारे दिलों में लालच भर कर गया है ना, हराम और हलाल का फर्क हमने खत्म कर दिया। जानते हो ये मौलाना आरिफ सकाफी साहब बताएंगे आपको, तायीद करेंगे। सबसे बड़ी वजह मैं बता रहा हूं, अगर हम नमाजी नहीं तो वजह यह कि हम माले हराम खाते हैं। खुल के बोल रहा हूं, माले हराम यही नहीं कि किसी का मार के खा लिया, ये भी माले हराम है कि ज़कात का इस पे ज़कात फर्ज थी देना मगर इसने नहीं दी, खुद ही खा गया। क्यों? इसे खाने से भी दिल तेरा मुर्दा होगा। माल बढ़ाने के चक्कर में जो ज़कात नहीं देते, कहते हैं भाई देंगे तो कम हो जाएगा। है? याद रहे कभी किसी का माल न मारना, और सबसे बड़ी बात हलाल रोजी तलाश करो, खुद हलाल खाओ, बच्चों को हलाल खिलाओ। तू अपने बच्चों को हराम की दौलत खिला, लेकिन ये याद रख कयामत के दिन वबाल तेरे सर पे रहेगा। ये बेटा जिसके लिए तूने अपनी जवानी फूंक दी ना, ये कल अल्लाह की अदालत में कह देगा मौला मुझे नहीं पता मेरा बाप कहां से लाया, किसका मार के लाया। या अल्लाह इस पर मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी परवरिश का जिम्मा इस पर था। ये हलाल रोजी लाता मैं वो खा लेता, अगर इस पे कुछ ना होता मैं फाके में रह लेता। मौला इसने जो ला कर दिया वो मैंने खा लिया, मैं मुजरिम नहीं ये मुजरिम है। जानते हो जब बेटा सामने से खड़ा होकर कहते कि मेरा बाप है मुजरिम, बेटा बाप के खिलाफ गवाही देते, बीवी शोहर के खिलाफ गवाही देते, कहते मेरा शोहर है मुजरिम मैं नहीं। फिर एहसास होगा, अफसोस होगा, हाय हाय हमने इनके लिए किया था सब कुछ, इनके लिए हमने तमाम जमीनें इकट्ठी की थी, इनकी वजह से हमने गरीबों पे दबाव बनाकर 2 लाख रुपए का रेट चल रहा था, मगर हमने दबाव बनाकर अपनी अमीरी का रौब झाड़कर 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में इसकी जमीन को कब्जा लिया था जबरन।
फिर एहसास होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है अपनी जिंदगियों को देखो। सबसे बड़ी बात रिस्क हलाल। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। कुरान सुना है तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान कहता है नमाज अदा करो, और फिर कुरान ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाज पढ़ो, रब के बंदे हो तो रब की बारगाह में सर झुकाओ, और फिर उसके बाद में फरमाया फिर जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करने को जो कहा गया ये क्या है? इससे मुराद ये है कि बंदा सुबह को जल्दी उठे, नमाज फजर अदा करे और फिर जमीन में फैल जाओ, अपने रिस्क की तलाश में निकल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, रिस्क हलाल तलाश करो। तुम जद्दोजहद करोगे, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तुम्हारा रब तुम्हें हलाल रोजी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अता फरमाने वाला। इस्लाम पर अमल करो, अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ। साहिब ईमान हो तो अपने ईमान को समझो, इस्लाम को समझो और मजबूती से डट जाओ, बाअमल मोमिन बन जाओ, बाअमल मोमिन बन जाओ। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी। अच्छा ये ठंड का मौसम है ना, कोल्ड क्रीम लेकर आएंगे अब सब लोग कि भाई चेहरे पे जो है ना जरा फट रहा चेहरा। कोल्ड क्रीम की फिक्र है सर्दी के मौसम में, मगर अपनी खूबसूरती की फिक्र है ना, तो फिर नमाजी बन जाइए। नमाजी नमाज पढ़ो, फिर देखो कितने खूबसूरत बनोगे। ठंड के मौसम में अगर तुम्हें लगता है वुजू करने से चेहरा खराब हो जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है। तुम जितना वुजू करोगे चेहरे पे उतनी ज्यादा चमक आती चली जाएगी। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया तेरा चेहरा वुजू करने से इधर भी चमकेगा और कयामत के दिन भी तेरा चेहरा चमकता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। बावुजू रहने वाले के आज़ाए वुजू कयामत के दिन चमकते नजर आएंगे। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। इस्लाम के उसूल व ज़वाबित पर अल्लाह हमें मजबूती से अमल की तौफीक अता फरमाए। मौत एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, आदमी बहुत सारी चीजों को झुटला देता है मगर इसे झुटलाने की औकात नहीं। क्या बात है? तो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो। क्या बात है? और जिंदगी दी है अल्लाह ने तो उसका शुक्र अदा करो और इस जिंदगी में अपने रब को राजी करो। सुभान अल्लाह। जिंदगी दी है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जिंदगी दी है, इंसान बनाया है अल्लाह ने और फिर हुजूर का उम्मती बनाया है। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको समझ में आ रही है बात? जी आ रही है? अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। क्या बात? हम गुनहगार हैं, रात दिन गुनाह कर रहे हैं, मगर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। क्या आप अपने इमाम साहब से, उनका नाम भी हजरत मौलाना तस्लीम रज़ा, बड़े सीधे शरीफ आदमी है, नेक आदमी, सुनते होंगे बयान इमाम साहब से। अल्लाह ने हम पर बड़े फजल फरमाए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उसका फजल है जानते हो, वो यही है कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते जबरदस्ती तो कोई नहीं है। क्या बात है? मगर बोल लोगे तो अच्छा रहेगा। सुभान अल्लाह। ठंड के मौसम में मुंह लपेटना भी जरूरी हो जाता है कानों के साथ, मगर फिर भी अंदर से जितनी निकल सके निकाल लो। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर और क्या फजल होगा अल्लाह का? क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हम इसीलिए कहते हैं फज़िल रब्बुल उला
और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? फज़ले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? फज़ले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या सुभान अल्लाह। चाहिए? मिल गई मुस्तफा। और कुछ और चाहिए? नहीं, क्या तो बात बता दो अगर कुछ और चाहिए तो। मिल गए मुस्तफा, क्या चाहिए? और क्या। थोड़ी कम ज्यादा हो रही है, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा समझ में? जरा कहो ना सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए? उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? बेशक सुभान अल्लाह। हालांकि नात आपने इतनी सुन ली कि यहाँ तक भरे हुए हो आप, और वो तो शुक्र है कि मुफ्ती शहरियार नहीं थे यहाँ पे, वरना तुम्हारी हालत खराब कर देते, इतनी नाते सुन लेते। देखो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने हमें साहिबे ईमान बनाया है, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें मजहब बड़ा प्यारा, बड़ा पाकीज़ा, साफ सुथरा, सच्चा मजहब दिया है। क्या मजहब है हमारा? इस्लाम। जोर से बोलो, क्या है? इस्लाम। अपने बच्चों को जब आप रात को लेकर लेटा करें तो सिखाया करें, बेटा हमारा मजहब इस्लाम है, और उन्हें इस्लाम की खुसूसियात बताया करें। इस्लाम क्यों प्यारा है, इस्लाम क्यों अच्छा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह का बड़ा फजल और उसका एहसान, उसने हमें मजहब प्यारा दिया इस्लाम, और कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया। इस मजहब मुहज्जब की अजमतों का अल्लाह ने जिक्र किया। कुरान मजीद में परवरदिगार ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, ये पाकीज़ा मजहब तुम्हें जो मिला है, ये तुम्हारे रब ने तुम्हें अता फरमाया है, रब ने तुम्हारे लिए इसको पसंद फरमाया है। अगर कोई दोस्त किसी के लिए कोई चीज पसंद करके लाए और वो उसको दे दे, तो वो दोस्त उस चीज को बड़े सलीके से रखता है, कहता है ये हमारे दोस्त ने दी थी। होता नहीं? कोई शख्स कोई तोहफा दे दे, संभाल कर रखते कि ये हमें तोहफा मिला। इधर देखो मेरी तरफ, उधर देखने से क्या होगा। यहां कोई आपको कोई तोहफा ला कर दे, आप बड़े संभाल के रखते हो। दोस्त ने तोहफा दिया है, रिश्तेदार ने तोहफा दिया है, ताल्लुकात वाले ने तोहफा दिया है। इधर हमें कोई तोहफा अगर मिल जाए, हम उस तोहफे को संभाल के रखते हैं,
उस तोहफे की हिफाजत किया करते हैं। इंसानों के दिए हुए तोहफों की हिफाजत करने वालों, ये मजहब तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, इसे भी तो संभाल के रखो, इस मजहब की भी तो हिफाजत करो। ये भी अल्लाह ने तुम्हें और मुझे चुन के पसंद करके दिया है, इसकी हिफाजत करना बेहद जरूरी है। याद रहे, ये मजहब अल्लाह का चुना हुआ, पसंद किया हुआ मजहब है, अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, इसकी हिफाजत करना जरूरी है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो यार, इसकी हिफाजत जरूरी है कि? कैसे होगी हिफाजत? कहीं जंग लड़ने जाओगे उसके लिए? तलवार उठाओगे उसके लिए? नहीं, जंग लड़ने से तुम मजहब की हिफाजत नहीं कर सकते। जब था दौर मजहब की हिफाजत के लिए तलवार उठाने का, उठाई गई जब जरूरत थी। आज तुम्हें तलवारें उठाने की जरूरत नहीं, इस्लाम की हिफाजत में आपको कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं। बस आप इतना कर लो, ये अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो या ना हो। सजदे तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है। रुकू तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है। इधर नमाजें तो कर ली, कबूल करना अल्लाह का काम है। हज तो कर लिया, कबूल करना अल्लाह का काम है। ज़कात तो दे दी, कबूल करना अल्लाह का काम है। मगर हम इतना जानते हैं कि परवरदिगार करीम है, वो अपने बंदों से प्यार फरमाता है। जब बंदा रब की बारगाह में आता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के थोड़े अमल को भी कबूल फरमाता है। हमें अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, रब की रहमत पे भरोसा है। अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, हमें मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है। हम जानते हैं कि जैसे हमारा दुनिया में काम नबी के सदके चल रहा है, ऐसे ही हमारा काम कब्र में भी नबी के सदके चलेगा, हश्र में भी नबी के सदके चलेगा। और हम तो कहते हैं तेरे नाम के सहारे। बुजुर्ग लोगों से कोई शिकवा नहीं, लेकिन जवानों तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, ख्वाजात हिंदुस्तान, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तेरा नाम ले रहा, मेरा काम जिसका चल रहा है बस वही बोले, जिसका नहीं चल रहा ना बोले। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। यहाँ भी हुजूर के नाम से काम चल रहा है, वहां भी हुजूर के नाम से काम चलेगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत का नाम ही ऐसा, यहाँ भी काम आता है, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, हर हाल में आका से मोहब्बत करो, आका से प्यार करो। हुजूर की मोहब्बत बेहद जरूरी है। तो अल्लाह का हम पे सबसे बड़ा एहसान कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। ए बच्चे, आराम से बैठो बच्चों, बिल्कुल आराम से बैठो बेटे और तकरीर सुनो। काम चल रहा है हुजूर के नाम से, हुजूर के सदक़े में, और चलेगा इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह का एहसान है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में ही कायनात को बनाया। 1,24,000 अंबिया इकराम हुजूर के ही सदक़े में हुजूर की ही खबरें देते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। वो
जो भी इज्जत और अजमत और कमालात अल्लाह ने उनको अता फरमाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मौजज़ात, कमालात, इज्जत, अजमत अता फरमाए सारे नबियों को। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अल्लाह ताला ने अंबिया मबऊस फरमाए, अल्लाह ने रसूलों को भेजा, मगर फिर परवरदिगार ने इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को अपना बेहतरीन प्यारा महबूब रसूल अता फरमाया। हुजूर पर नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद, मेरे मुस्तफा खातिमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ लाए। तो इस उम्मत का हुजूर के बाद में यूं तो हर हाल में, हर वक्त में मेरे मुस्तफा इस उम्मत के निगहबान है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने और मजीद करम फरमाया। अल्लाह ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए, परवरदिगार ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए। बाकी उम्मतों को भी अल्लाह ने औलिया अता फरमाए थे, मगर जिस तरह ये उम्मत लाजवाब, जिस तरह इस उम्मत का नबी लाजवाब, इसी तरह इस उम्मत में आने वाले औलिया लाजवाब। मगर अजीजों, आज जो आपने जलसा सजाया है वो शहंशाह बगदाद की मोहब्बत में सजाया है। तमाम वलियों के ताजदार बगदाद वाले पीर, पीराने पीर है, सरकार गौसे आजम है, वो कि जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा, सरकार आला हजरत ने कहा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या जिसने हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। आओ वक्त कम है, जरा जल्दी जल्दी मेरी बातें सुनो। सरकार गौसे आज़म इस उम्मत में जितने औलिया, सब औलिया के सरदार और परवरदिगार अल्लाह ताला ने शान भी ये अता फरमाई, मकाम भी ये अता फरमाया कि सरकार गौसे आज़म का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, ताजदारे बगदाद। क्या हुआ भाई, पानी दो, बात। सरकार गौसे आज़म का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, और जब मेरे गौस ने ऐलान फरमाया तो फिर सारे वलियों ने सरे तस्लीम खम कर दिया। सारे वलियों ने कहा, ऐ बगदाद वाले पीर, बेशक आपका कदम हमारी गर्दनों पर है, मगर अजमेर वाले ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा जो उस वक्त में इबादत और रियाजत में मसरूफ थे, सरकार गरीब नवाज ने कहा, ऐ गौसे आज़म आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है, आपका कदम मेरे दिल पे भी है, आपका कदम मेरे आंखों पे भी है। इन औलिया की अज़मत अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने बुलंद रुतबे अता किए। सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत में आने वालों, ये बच्चे तुम्हारे हमारे बैठे हैं, यकीनन ये बच्चे जाते होंगे मदरसों में पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। और जब ये बच्चे जाते हैं ना मदरसे में, तो किसी बच्चे को उसका बाप छोड़ने जाता है मदरसे में, किसी बच्चे को उसका भाई छोड़ने जाता है। अच्छा, स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए जरा स्पेशल इंतजाम होता है, उन्हें स्कूल वैन में भेजा जाता है, या ज्यादा अमीर आदमी है तो पर्सनल गाड़ी से ड्राइवर छोड़ने जाता है, प्रोटोकॉल होता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, बच्चा किसी का भी जाए मदरसे में, माँ बाप बड़ी मोहब्बत से भेजते हैं, किसी का बाप मदरसे में पहुंचाने जाता है, किसी का भाई पहुंचाने जाता है, प्रोटोकॉल। मालदार का बच्चा स्कूल में जाए, स्पेशल गाड़ी पहुंचाने जाती है, प्रोटोकॉल। मगर आए बगदाद वाले पीर को देखो, सरकार गौसे आज़म का बचपन है, और बचपन में सरकार गौसे आज़म को मदरसा लेकर जाने वाले इंसान नहीं, बल्कि आगे पीछे कतार बनाकर चलने वाले अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। अल्लाह के फरिश्ते आगे आगे पीछे पीछे चलते हैं, ऐलान करते जाते हैं, दुनिया वालों जरा रास्ता दो, ये जो बच्चा मदरसे में जा रहा है तो यहाँ बच्चा नहीं है, ये वलियों का ताजदार है। मदरसे में जाते हैं, ऐलान हो जाता है फरिश्तों का, जगह दे दो, जगह दे दो, आने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वलियों का ताजदार है।
क्यों है सरकार गौसे आजम, इस उम्मत के औलिया की शान देते। आओ जरा मेरे अजीजों गौर करो, सरकार गौसे आजम का मकाम और मर्तबा भी समझो। फिर मैं आपको कुरान जरा सा सुना के थोड़ा वलियों की शान भी बयान करता चलूं, ताकि आपको समझ में आए जिस पीर की अजमत बयान की जा रही है, ये सिर्फ हमारा सिर्फ अकीदतन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि जिसका सबूत है वही बात हम किया करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वलियों की अलामतें भी बयान फरमाई, निशानियां भी बयान फरमाई। अल्लाह ने इनकी अज़मत और रिफ़ात का भी ऐलान किया। पहले ये समझे वली कौन होता है, अल्लाह ने किसको वली कहा। कुरान सुनिए, अल्लाह ने निशानियां अलामतें बयान फरमाई। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, हर किसी को वली न समझना। आपकी बस्ती में न जाने कितने आएंगे, आपके गांव में न जाने कितने आएंगे, विलायत का चोला ओढ़कर पीर बनकर आएंगे, मगर वो जितने भी आने वाले आए उन आने वालों को देखना और कुरान पढ़ के समझना। कुरान जिसको वली बताए उसे वली मान लेना, और जिसकी कोई निशानी कुरान में ना मिले उसे हर हाल में वली तस्लीम न करना। पहली चीज आप समझो, कुरान में बयान फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर क़याम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जो रातों को जाग जाग कर अल्लाह की इबादत करे वो अल्लाह का वली। बोलो, जो जो सारी रात जागे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? आराम के लिए। शुएब भाई आपने भी सुना और पढ़ा होगा, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? बोलो, जबान है मुंह में तो शर्माना कैसा? आराम के लिए। तो जब अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई, तो फिर अल्लाह ने कुरान में ये क्यों फरमाया कि वो वली होता है जो रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करे, सजदे करे? तो क्या उसको आराम नहीं चाहिए? उसके लिए रात आराम के लिए नहीं है? अब जरा ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, बिल्कुल हक है। मगर अब सूफिया का जवाब क्या फरमाते सूफिया? सूफिया फरमाते बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, मगर फर्क इतना सा है, किसी को अपने बिस्तर पर लेट कर सोकर सारी रात बिस्तर पर लेट किसी को आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। ये अपना अपना मामला, ये अपनी अपनी तबीयत। कोई सारी रात सोए तब उसे आराम मिले, और कोई सारी रात अल्लाह की इबादत करे तब उसके दिल को आराम आए। ये अपना अपना मामला है। आओ अजीजों गौर करो, अल्लाह के वलियों की बात है। फरमाया जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करे, ये कुरान की आयत सामने रखो। अब जरा देखो सरकार गौसे आजम को, सरकार गौसे आजम रात को अल्लाह की इबादत करते हैं कि नहीं? तो किताबों में मौजूद है। सरकार गौसे आजम ने 40 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे, इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। इशा के वजू से, इशा के वजू से कोई फज्र की नमाज कैसे पढ़ सकता है? इसी तरह पढ़ी जा सकती है कि सारी रात ये आंखें बंद न हुई हो, सारी रात अल्लाह अल्लाह करके गुजर गई हो, तो पता लग गया कुरान के मुताबिक वली हो जो सारी रात अल्लाह की इबादत करे। अच्छा सारी रात भी अगर ना करे तो
कम से कम ऐसा भी तो ना हो कि जो नमाज के करीब ही ना जाए, जिसे अल्हम्द भी पढ़नी ना आए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने कितने जाहिल जट लट पीर देखे हैं, उन्हें अल्हम्द शरीफ पढ़ना नहीं आता और उनके मुरीद उन पर जान दिए जा रहे हैं, मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, मैं उनसे कहता हूं कि तेरा पीर है, पीराने पीर नहीं है। अगर तेरा पीर पीराने पीर के नक्शे कदम पे नहीं है, उनके तरीके पे नहीं है, हम ऐसे पीर को पीर ही नहीं मानते। अच्छा, कुछ लोगों ने ये ढोंग रचाया, उन्होंने शरीयत और तरीकत को अलग अलग कर दिया। बोले मौलवियों को कहने लगे ये तो मौलवी है, शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले। अच्छा, तू तरीकत वाला, और खास तौर पे हम बरेलवियों को बोले ये बरेलवी है, शरीयत वाले हैं। और जितने नाचने वाले, झूमने वाले, सुल पे पीने वाले, चरस पीने वाले, बिस्मिल्लाह जिसे पढ़नी ना आती हो, तो कह रहे हैं मैं तरीकत वाला हूं। वो तरीकत वाला अपने आप को बता रहा है। अच्छा जी, शरीयत और तरीकत, याद रहे शरीयत और तरीकत अगर एक दूसरे से जुदा होती तो इसका सबसे पहला सबूत सरकार गौसे आजम की जिंदगी से हमें मिल जाता। सरकार गौसे आजम पीराने पीर है, उनसे बड़ा तो पीर नहीं है ना, उन्होंने शरीयत को अलग क्यों किया भाई? अगर तरीकत शरीयत से बिल्कुल अलग है तो सरकार गौसे आजम शरीयत को तरीकत से अलग कर देते और फरमाते कि मैं तरीकत वाला हूं और ये शरीयत वाले। एक जुमला मेरा याद रखना अजीजों, हर आलिम वली नहीं होता, समझना, हर आलिम वली नहीं होता, मगर ये याद रखना हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। कोई मदरसे में जाके पढ़ता है तो किसी को मुर्शिद की निगाहों से जाम मिल जाते हैं। कोई किताबों में पढ़ता है, किसी को अल्लाह ताला अता फरमा देता है। कोई किताबों से दुनिया की हकीकत और दुनिया के राज समझता है और किसी के लिए अल्लाह ताला चौथा सबक रोशन फरमा देता है, जमीन और आसमान के दरीचे खोल देता है, फिर सब कुछ उसके सामने होता है। आओ गौसे आजम सरकार को देखो, यहाँ पर गौसे आजम सरकार के पास दोनों चीजें मिलेंगी। आप पहली चीज देखें, आप पैदा हुए तो वली पैदा हुए, पैदा होने के बाद विलायत नहीं मिली बल्कि माँ के शिकम से वली पैदा हुए। तरीकत में कितने आला है, माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। और शरीयत में कितने आला, आप मदरसों में गए, आपने कुरान का इल्म हासिल किया, आपने कुरान से मोती चुने, आपने मुस्तफा की हदीसें पढ़ी, आपने इल्म दीन हासिल किया, फिर इल्म दीन हासिल किया तो अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया, वो इल्म अता फरमाया। खुदा की कसम, जब गौसे आज़म सरकार तकरीर फरमाते, अल्लाह अल्लाह गौर करना, जुमला सुनना, जब बगदाद वाले पीर तकरीर किया करते थे, आज हमारे मजमे के अंदर हमारे यहाँ उलमा तकरीर करें, लोग बस मजाक करते रहते हैं, लोग आपस में बातें करते रहते हैं, ये हमारा हाल है। लेकिन वो गौसे आज़म की महफिल है, 70,000 लोगों का मजमा मेरा गौस तकरीर करे। आपके खुलाफा ने कि हमने खुद गिना है, जब खशियत और खौफ खुदा की बात होती, जब गौसे आज़म तकरीर करते, लोग इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि एक एक बज़्म से 70 जनाजे निकलते थे। अब गौसे आज़म के मानने वाले मुझे बताएं और ये तमाम तरीकत वाले मुझे बताएं, गौस की महफिल से जनाजे निकलते थे, तुम्हारी महफिल से नाचने वाले निकलते हैं। गौस की महफिल से खौफ खुदा के सबब रोने वाले निकलते थे, तुम्हारी महफिल में ढोलक पे झूमने वाले निकलते हैं, हारमोनियम पे उंगलियां चलाने वाले निकलते हैं। तू तरीकत वाला कैसे हो सकता है जबकि तू गौस के नक्शे कदम पे नहीं चलता? और फिर ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जी वारे कर रखे हैं, कोई डिब्बा शाह, कोई लोटा शाह, कोई मटका शाह, कोई बैंगन शाह, कोई सिगरेट शाह, कोई सट्टा शाह। तांदिया मजार, जहां दिल माया ये तांदिया दरबार।
झूमने लगे मलंग, लगने लगी हाजिरी, पेशियां पड़ने लगी। पेशियों का बड़ा प्रभाव है आजकल, बड़ा अच्छा। शुएब भाई सवारी आ रही है, किसकी आ रही है? वो से आदमी की सवारी आ रही है। अच्छा तुझ पे तो आएगी वो से आदमी की सवारी। तुझे नहाना नहीं आता, गुस्ल करना नहीं आता, पाकी ना पाकी तुझे पता नहीं, कुरान तुझे पढ़ना नहीं आता, तमाम हिज्जों में तुमने कुरान पाक के अल्फाज बिगाड़ के रख दिए। और हमारे यहाँ की चंद औरतें कह रही है पेशी आ रही है, हुजूर गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा तुझ पे आएगी सवारी गौसे आजम की। किसी पे जिनारिया, किसी पे गौसे आजम आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी अंग्रेज का नाम बताओ मुझे जिस पे कोई जिन आता, जिस पे कोई भूत आता। भाई पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दो एक ही मुल्क है जहां हाजिरियां हो रही हैं और पेशियां पड़ रही हैं और लोग झूम रहे हैं। कहीं किसी अंग्रेज के बारे में सुना तो उस पर जिन आ गया? क्यों उनका उधर जिन्नात को वीजा नहीं मिलता क्या? उधर फ्लाइट में सीट नहीं मिलती क्या उनको? उन्हें तो सीट की जरूरत नहीं, एक झटके में अमेरिका। कभी कभार हमारे वालिद साहब कभी कभार कुछ ऐसी बात करते थे कि बच्चों को खुश करने के लिए वो कहते थे कि किसी साहब ने सोचा कि यार मैं अपने काम में थक जाता हूँ, पीर साहब के पास जाऊंगा। अब मैं आपको ये तो कहूंगा नहीं कि ये किसी किताब से साबित, मगर एक मिसाल तो हो समझने के लिए समझने वालों। कहा कि काम बड़ा है और मैं थक जाता हूँ, अकेला हूँ, इतना काम हो नहीं पाता, पीर साहब से कहूंगा कोई जिन देने मुझे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। पीर साहब के पास जाके कहने लगा पीर साहब कोई जिन दे दो, काम ज्यादा है। पीर साहब बोले मत ले, परेशान हो जाएगा। बोले नहीं जी दे दो, काम बड़ा रहता है, जिन होगा आसानी हो जाएगी। पीर साहब ने फिर समझाया मान जा मत ले, परेशान हो जाएगा। नहीं माना, उन्होंने कहा चल लेके चला जा। जिन लेके आ गया और उसने कहा कि भाई मुझे क्यों लाए हो? काम कराने के लिए लाए। तो बोला काम बताओ। बोले हाँ काम बताएंगे। उसने कहा काम बताओ और याद रहे काम के लिए लाए हो, खाली नहीं रहूंगा। काम नहीं बताया तो तुम्हारी खैरियत नहीं। बोले अगर काम नहीं बताया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा एक काम करो। उन्होंने कहा कि भाई तू हमारा खेत में पानी लगेगा और ये होगा वो होगा, सारा काम उन्होंने बताया कि तू जाकर। उन्होंने सोचा 2-3 दिन 4-5 दिन का काम है, आराम से आएगा नहीं। वो तो ठहरा जिन, इधर गया उधर काम फिनिश, इधर वापस मुझे काम बताओ। ये परेशान थे, सारा काम कर दिया क्या? दूसरा काम बताया, थोड़ी देर में काम फिनिश, आके बोला काम बताओ वरना तुम्हारी खैरियत नहीं। अब बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं, काम कोई नहीं बचा। अब काम नहीं बताऊं तो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो बोले काम करता हूं अमेरिका जा, जरा वहां की खबर ले क्या हाल चाल। अब उन्होंने सोचा 7 समंदर पार अमेरिका गया है, आएगा महीनों में लौट के। ये यूं गया यूं वापस। बोला जी सब कुछ ठीक है, ये हालात हैं, ऐसा है वैसा है, सारी खबर सुनाई। बोला काम बताओ नहीं तो खैरियत। अब ये बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं। फिर खैर इन्होंने कहा किसी और मुल्क में चला जा, वहां जाकर देख के आ क्या हालात है। वही से इधर भेजा और ये भागा जल्दी पीर के पास। बोला पीर साहब बचा लो। पीर साहब बोले क्या हुआ? बोले जिन को बड़ा परेशान कर रहा है। क्या मतलब? बोले काम नहीं बताता हूं तो कहता तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी खैर में काम बता। तो पीर साहब बोले मैंने तो तुझसे कहा था, तू ही नहीं माना मेरी बात का। साहब अब तो बचा दो। अच्छा एक काम कर, अब जैसे ही वो आए ना और कहे काम बताओ, तो बोले एक कुत्ता लेके जाना रास्ते से पकड़ के और उससे कहना ये जो कुत्ते की दुम है टेढ़ी, इसको जरा सीधा कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही जिन लौट के आया बोला काम बताओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा काम है। बोले क्या है? बोले जो कुत्ता है ना इसकी जो दुम है सीधा कर दे। उन्होंने कहा भी करता हूं। जिनने यूं पकड़ा, यूं सीधा किया, जैसे छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर सीधा किया, जैसे छोड़ा। कुत्ते की दुम सीधी होती है? बोलो
अब ये बार बार सीधा करे वो कुत्ते की दुम, फिर वही की वही, फिर सीधा करे फिर कुत्ते की दुम, फिर वही की वही, करते करते जब थक गया। इधर ये भी चाहते थे कि इससे जान छूटे, उधर वो दिन परेशान हो गए। बोला कि साहब ये सीधी नहीं होगी, मुझे बख्श दो। जिन कहने लगा ये कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी, मुझे जल्दी माफ करो, तो वो भी कहने लगा कि भाई ये अगर तुझसे सीधी नहीं होगी तो निकल ले, तू मुझे छोड़ मैं तुझे छोड़ूं, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कई दुमें हैं हमारे यहाँ टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं, हमारे औलमा सीधा करने की कोशिश तो करते हैं, सीधी नहीं होती। जरा सी सीधी सी हो फिर टेढ़ी हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में ये औलमा समझ लेंगे एक दुम टेढ़ी हो गई, जिसे अभी पिछले दिनों सीधा किया था। वो दुम सीधी तो हुई थी थोड़े दिन के लिए, फिर वो टेढ़ी हो गई, अपनी जगह पे आ गई, होती नहीं सीधी। याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, बड़ी तुम्हें मिलेंगी, आपको टेढ़ी सीधी करने की कोशिश करो, होती नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने होते ना बात लोग मुनाफिकाना रविश पे कायम, मुनाफिकाना फितरत में, तो अल्लाह ने उनके लिए फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं उनकी समाअतों पर, उनकी बसारत पर, उनके दिलों पर। वो हक बात सुनने से कासिर, हक बात बोलने से कासिर, हक बात समझने से कासिर, हक बात दिल में महफूज करने से कासिर। याद रहे तरीकत बड़ी पाकीज़ा चीज है, तरीकत के नाम पे ढोंग गवारा नहीं किया जाएगा। आज सारे दुनिया के ढोंगी एक नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो आला हजरत का नाम है। एक और नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो ताजु शरिया का नाम है। वजह ये है बरेली से गुंबद खजरा से आज भी आवाज आ रही है, तरीकत के नाम पर कोई भी ढोंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम क्या समझते हो तरीकत का सहारा लेकर शरीयत को रौन के चले जाओगे? अहमद रजा का कलम खंजर बन के आएगा, तेरे अंदर आके चुभेगा, फासिद खून तेरा सारा निकाल के बाहर कर देगा। याद रखना सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को अलग नहीं किया, साथ रखा। कैसे रखा? सरकार गौसे आजम ने समझा दिया शरीयत और तरीकत का ऐसा साथ है, ऐसा संगम है, शरीयत और तरीकत को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। तो ये जितने अलग अलग बेवजह थे, जितने ये अंडे से पेशा मटकेशा, इसीलिए परेशान रहते हैं, इसीलिए इन्हें जो है दर्द रहता है। मगर ये जानते नहीं, ये जालिम तो कहते हैं कि बरेली वाले कब्रों के, मज़ारात के, औलिया के खिलाफ रहते हैं, जबकि याद रहे कब्रों को जब मिसमार करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे औलिया अल्लाह के मज़ारात को, तब इन मज़ारात को, इन चादरों को, इन उर्स वगैरह की तकरीबात को बचाने वाला कोई और नहीं था, बरेली का ताजदार अहमद रजा था। ये रजा के नेज़े की मार है, यादू के सीने में वार है। ये मेरे आला हज़रत का नेज़ा है, जिसका खाओ अभी तक भरता नहीं है। याद रखना आला हजरत ने शरीयत और तरीकत वही उसी ढंग से पेश की जिस ढंग से बगदाद वाले पीर गौसे आजम ने पेश की। आगे बढ़ो अजीजों, सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को किस ढंग से पेश किया। तो सरकार गौसे आजम का हाल ये सारी सारी रात सरकार गौसे आजम इबादत में मसरूफ रहते हैं। दूसरी तरफ हाल ये कि करामतों का भी ज़हूर हो रहा है, 12 साल की दूधी कश्ती भी बाहर निकल के आ रही है, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। एक तरफ ये भी शाने तरीकत, शाने विलायत है, और दूसरी तरफ हाल ये सरकार गौसे आजम का अल्लाह अल्लाह, अब मैं अगर सुनाऊंगा कलेजा फट जाएगा। आखिरी बात है, तवज्जो से सुनो और जरा मोहब्बत से सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अली है, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन हुजूर गौसे आजम के खलीफा हैं, मुरीद हैं।
हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैंने देखा सहने काबा के अंदर धूप चिलचिलाती हुई गर्म पत्थरों पर अपना सर रखकर एक शख्स है जो रो रहा है, आंसू बहा रहा है। और रोने वाला दोस्तों एक लफ्ज सुनना तवज्जो से, रोने वाला रो रहा है इस दर्द के साथ। उसके रोने का आलम ये है, वो रो रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है। इल्तिजा क्या है? वो रोने वाला अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। क्या क़यामत के दिन या अल्लाह मेरा हिसाब? रोने वाला रो रो के कह रहे हैं, मौला क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। और मजीद रो के रोने वाले ने कहा, या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला मुझे अंधा कर देना, मुझे नाबीना कर देना। या अल्लाह जब तेरे बंदों के सामने, तेरे महबूब के सामने तेरी अदालत में मेरा दफ्तर खुलेगा, या अल्लाह मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा। कभी हमें ख्याल आता है? बोलो, कभी हमें ख्याल आता है? नहीं आता। कभी ख्याल आता तो हम मस्जिदों में होते, कभी ख्याल आता अगर हमको तो हमारे हाथों में शराब न होती, हमारे लबों पर पिछले नबी के जाम होते, मगर हमें नहीं आता ख्याल। हम तो इधर 11वीं का लंगर पका, बैठ के बड़े मजे से बिरयानी खाई और लंगर खा के निकले, दनादन झूठ बोलने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले, चुगलखोरियां गीबतें करने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले तो हम नमाजों से दूर, इबादतों से दूर, शराबें, बेहयाई, बेगैरती मुआशरे के अंदर अल्लाह ने फरमाया। याद रखना अकीदत में भी जरा कमी है। अकीदत अगर अपने उरूज को पहुंच जाए, अपने कमाल को पहुंच जाए, यकीनन फिर 11वीं करने वाला इधर 11वीं करेगा, लंगर बनाएगा, लंगर गौसे आजम खाएगा, उधर अजान होगी तो ये गौसे आजम का चाहने वाला मस्जिद के अंदर नजर आएगा। मगर अपने आप को कादरी कहने वाला, गौसे आजम का मुरीद कहने वाला, गौसे आजम का गुलाम कहने वाला नमाज में बड़ा अच्छा। कभी ख्याल नहीं किया कि आखिरत में क्या होगा, अल्लाह की अदालत में क्या बनेगा। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते, रोने वाला इस दर्द से रोया, इस शिद्दत से रोया कि चीख निकली, जमीन पे बेहोश होके गिर गया। कहते मैं जल्दी आगे बढ़ा, मैंने सोचा अब कादरियों, गौसे आजम के गुलामों, एक जुमला बहुत तवज्जो से सुनना है और पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब समझ लेना उसे। इमाम अबू अली हयाती फरमाते, मुझे लगा कोई शायद गुनहगार बंदा है, कोई शायद गुनहगार बंदा है जो इतने दर्द से रो रहा है। कहते हैं मैं आगे बढ़ा देखने के लिए कि कौन है आखिर ये रोने वाला। इधर तवज्जो करो और गौर से ये जुमला सुनो। इमाम अबू अली हयाती फरमाते मैं आगे बढ़ा देखूं तो जरा कौन है। फरमाते जब मैंने करीब जाके देखा कलेजा मुंह को आ गया। कहते जब मैंने आगे जाके करीब जाके देखा मेरा कलेजा फट गया। फरमाने लगे रोने वाला कोई गुनहगार नहीं था, वो वलियों के सरदार गौसे आजम थे। गौसे आजम तो अल्लाह के खौफ से रोए और ये तरीकत की बातें करने वाला नमाजें छोड़ के बड़े अकल के सीना तान के कहता है हम तरीकत वाले हैं, हम नमाज छोड़े, कोई फिक्र की बात नहीं। गौसे आजम इतनी इबादतें, इतने सजदे, इतनी बंदगी के बावजूद भी रोते हैं, रो के कहते हैं अल्लाह मेरा हिसाब न लेना क़यामत में। ये उनकी शान। और इधर अपने आप को तरीकत का बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वाला
वो तरीकत का ऐसे गला दबाए कि शरीयत को तरीकत के साथ, शरीयत और तरीकत को जुदा करके नमाजों से दूरी बना ले, फिर कहे कि मुझे नमाज की जरूरत नहीं। याद रहे, अगर नमाज की जरूरत न होती तो मुस्तफा जाने रहमत को मेराज में अल्लाह ये तोहफा कभी अता न फरमाता। ये तोहफा मेराज में अल्लाह ने अता फरमाया, इसकी हकीकत भी तो जानो। गौसे आज़म ने और सूफिया फरमाते हैं तुम वली होने की बातें करते हो नमाजें छोड़ के। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं, गौसे आज़म सरकार की नमाजें देखो। और अच्छा, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिसने 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू 3 दिन तक जिसने तहज्जुद छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं वो मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। लगातार 3 रोज तहज्जुद छोड़ने वाले को मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। ये तो तहज्जुद की बात हो गई। यहाँ तो 5 नमाजें फर्ज, और फर्ज छोड़ने वाला अपने आप को वली कहता है, पीर बताता है। इसे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। तू किधर से वली हो गया? वली तो फिर मेरे गौसे आज़म की सीरत पे अमल कर। वली बनना इतना आसान भी नहीं है। मेरे गौसे आज़म की शान अल्लाह ने बुलंद फरमाई, वलियों का सरदार बनाया है। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले, शान निराली, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आज़म। तो याद रहे, अगर तुम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हो तो किसी भी हालत में नमाज से दूरी मत बनाना। हुजूर गौसे आज़म नमाज में मसरूफ थे। शैतान बादल का सफेद टुकड़ा बन के आया और आके बोला, अब्दुल कादिर मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। शैतान बादल का टुकड़ा बन के आया, कहता है अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुमसे राजी हो गया। अब मैं तुमसे खुश होके तुम पर मैं नमाजों को मुआफ कर रहा हूँ, अब तुम पर नमाज मुआफ हो गई। शैतान कहता है। सरकार गौसे आज़म ने फौरन जैसे ये लफ्ज सुना फरमाने लगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाते शैतान दफा हो जा मरदूद, तू मुझे बहकाने आया। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना, महबूबे खुदा, रब के महबूब, मगर अल्लाह ने उन पर नमाज मुआफ नहीं फरमाई। तो जब नबी ये पाक पर नमाज मुआफ नहीं, मैं तो उम्मती ठहरा, मुझ पे कैसे नमाज मुआफ हो सकती है? और कुछ लोग जुगाड़ लगाने माफ हो जाए, बोले किसी सूरत से कोई तरीका ऐसा मिले कि नमाज भी ना पढ़े, गुनाह भी ना पढ़े। एक आदमी इमाम साहब से कहने लगा कि मौलाना कोई तरीका बता दो, नमाज भी ना पढ़ो, गुनाह भी ना मिले। जुगाड़ लगा रहा था, जुगाड़। बोला यार मौलाना इतनी दोस्ती है तुमसे, कोई तरीका बता नहीं सकते हो हमें, बता दो। तो मौलाना बोले 2 तरीके हैं। जी इतना जैसे ही सुना ये तो खुश हो गया, इसने कहा मजे आ गए साहब, मौलाना तुमने पहले से नहीं बताई यार ये बात। मतलब 2 तरीके हैं, तुमने हमें एक भी नहीं बताया आज तक कि हम नमाज ना पढ़े, गुनाह भी ना हो, जल्दी बता दो। खुशी में झूम गया। मगर मौलाना साहब कहने लगे, सुनो 2 तरीके हैं, तुम नमाज भी मत पढ़ना, गुनाह भी नहीं होगा। बता दूं आपको भी 2 तरीके। कई लोगों के दिमाग में सेट हो गई होगी बात, मौलाना बस इधर तुम बोलो, हम तो बहुत दिन से ताकने लगे हुए हैं, मिल जाएगा नुस्खा। इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने कहा 2 तरीके का क्या? इमाम साहब बोले पहला तरीका यह है, पागल हो जाओ। पागल
पागल पर नमाज नमाज भी नहीं पढ़ोगे गुनाह भी नहीं होगा। इसने कहा मौलाना कैसी बात करे हो पागल, लोग मारेंगे पत्थर, पहुंचा देंगे बरेली पागल खाने में, करंट के झटके अलग लगेंगे, मामला खराब हो जाएगा। बोला ये नहीं, दूसरा वाला तरीका बताओ। मौलाना बोले अच्छा ये वाला समझ में नहीं आया, चलो दूसरा बताता हूं। इमाम साहब कहने लगे दूसरा तरीका ये, मर जाओ मुर्दे पे नमाज। बोला मौलाना कैसी बातें कर रहे हो यार, मर जाऊं कैसे मर जाऊं। तो मौलाना बोले अगर पागल भी नहीं होना है, मरना भी नहीं है, तो तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है बेटे, नमाज 5 टाइम में पढ़नी पड़ेगी। और जान छुड़ाना चाहेगा तो याद रख कब्र में फरिश्ते बहुत तबीयत से टूटेंगे। खैर नहीं, सरकार गौसे आजम ने फरमाया शैतान दफा हो जा, जब नबी पे नमाज मुआफ नहीं, मुझ पे कैसे मुआफ हो सकती है। शैतान भागा वहां से, मगर भागते भागते कहता है गौसे आजम तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मरदूद तू मुझे अभी बहकाने की कोशिश कर रहा है। फरमाने लगे सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है। कितने इल्म वाले गुमराह हो गए ना, हो गए। याद रहे परवरदिगार बचाता है, परवरदिगार की जात है। अल्लाह का खौफ दिल में रखो, वलियों से मोहब्बत है तो उनकी सीरत को अपनाओ, नमाज़ें पढ़ो, इबादत गुजार बन जाओ, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। यही इस महफिल का पैगाम है। 40 फर्जी झूठे मक्कार पीरों से बचो, आला हजरत का दामन पकड़ो, आला हजरत बताएंगे सच्चा पीर कौन होता है, सच्चा वली कौन होता है। फिर उन वलियों का दामन थामो, क्योंकि कुरान में कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरो और फरमाया व कूनू मास्सादिकीन, सच्चों का साथ इख्तियार करो, सच्चों का दामन पकड़ लो, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी वाली कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जनाबे हजरत सैयदा आमिना खातून ने एक बच्ची को बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाया जाकर अब्दुल मुत्तलिब को लेकर आ, जा उन्हें जाकर खबर सुना दे पोता दुनिया में तशरीफ लाया है। जाकर दादा को बता दे कि तुम्हारे घर में आमिना की आगोश में तुम्हारा पोता जलवगर हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्ची गई हरम काबा के अंदर, सहने काबा के अंदर गई, जाकर उसने बताया अब्दुल मुत्तलिब चलो आज आमिना की आगोश में तुम्हारा पोता तशरीफ लाया है, तुम्हारा पोता जलवगर हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, खुश हो गए, झूम गए। और क्यों ना झूमते, इसी काबे के खिलाफ को पकड़कर दुआ मांगी थी, इसी हरम के अंदर दुआ मांगी थी, काबे के खिलाफ को पकड़कर कहा था ऐ मौला आमिना बेवा हो गई है, ऐ मौला आमिना अब्दुल्ला को याद कर कर के रोती है, मौला आमिना का गम हल्का कर दे। तो आवाज आई थी ऐ अब्दुल मुत्तलिब आमिना का गम भी हल्का हो जाएगा और आमिना को बेटा भी वो दिया जाएगा जो रब का भी प्यारा होगा और जग का भी प्यारा होगा। बेटा भी आमिना को वो मिलेगा जो रब का भी प्यारा होगा और जग का भी प्यारा होगा। खबर मिल गई जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कि चलो चलो पोता दुनिया में आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, चले पहुंच गए अपने मकान पर, अपने घर में जाकर कहा आमिना आमिना कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा पोता, जरा लाओ मेरे लाल को मेरी आगोश में दो। जनाबे सैयदा आमिना खातून ने मेरे आका को दे दिया जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में। यूं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आगोश में मेरे आका को लिया। चेहरे पे निगाहें हैं, प्यार बड़ा है, थोड़ा करीब किया और मोहब्बत बड़ी है और थोड़ा करीब किया। इधर अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं कि आपको रोने की आवाज आई। कौन रोया? मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, हजरत आमिना रोने लगी।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे नबी के दादा ने फरमाया आमिना रोने की बात क्या है, खुश होना चाहिए, अल्लाह ने चांद सा बेटा अता फरमाया है। अल्लाह ने बेटा वो दिया है कि इसके जैसा कोई और बच्चा मक्के के अंदर पैदा नहीं हुआ, अरब के अंदर पैदा नहीं हुआ, बल्कि सच्चाई तो ये है कि कल कोई बच्चा कायनात में ऐसा पैदा नहीं हुआ और न कयामत तक हो सकता है, इसलिए कि जैसे मेरे मुस्तफा है वैसा अल्लाह ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो हुजूर के जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया आमिना रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, आमिना रोने की वजह क्या है, अब तो खुशी का मौका है, अल्लाह ने बेटा दे दिया है, अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारा सारा गम दूर कर देगा। ए आमिना खुश हो जाओ, खुशी का मौका, रोती किस लिए हो? इतना सुना तो जनाब आमिना ने कहा था, तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, रोना इसलिए आ गया, आंखों में इसलिए आंसू आ गए, जब मेरी नजर अपने लाल के चेहरे पे पड़ी, जब मैंने अपने चांद से बेटे को देखा तो मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई, मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई, मुझे इस बच्चे के बाप की याद आ गई, मुझे अपने शोहर की याद आ गई, इसलिए कि मैं अपने बच्चे पे नजर डालती हूँ, फिर याद करती हूँ काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते, दुनिया में होते, जब अपने बेटे को देखते उनके दिल को ठंडक पहुंच जाती, उनकी आंखों को करार मिल जाता, उनकी आंखों को चैन मिल जाता, जब अपने बेटे पे नजर डालते और बेटा भी बाप की आगोश हो जाता, बेटा भी देखो कितना खुश हो जाता। कहने लगी मुझे अफसोस है, मुझे रोना इसलिए आ रहा है, अब मेरा बेटा जब बड़ा होगा उंगली पकड़ के किसकी चलेगा, जब मेरा बेटा बड़ा होगा इसे कौन बाप का प्यार देगा, इसे कौन बाप की मोहब्बत देगा। जनाब आमिना इतना कह रही है कि कानों में आवाज आई, आमिना गम न कर, आमिना रोने की जरूरत नहीं है, महबूब को दुनिया में भेजा है, बाप भले दुनिया में नहीं है लेकिन अल्लाह की रहमतें इसकी परवरिश करेगी, अल्लाह की रहमतें इसको संभालेगी, अल्लाह की रहमतें इसे अपने आगोश में रखेगी। आवाज आई आमिना, जब ये बच्चा रोएगा तो इसे छुपाने के लिए, इसे चुप कराने के लिए आसमान के फरिश्ते आएंगे, जब ये बच्चा खेलना चाहेगा तो इसका खिलौना चांद बना दिया जाएगा, जब ये खेलना चाहेगा तो चांद खिलौना बन जाएगा, चांद से बच्चे को खिलाया जाएगा। ए आमिना गम न कर, ये जिधर चलेगा कायनात उस तरफ चलेगी, ए आमिना गम न कर, ये बच्चा जिधर जाएगा कायनात में जिस तरफ जाएगा हर तरफ से मरहबा की सदाएं बुलंद होगी, हर तरफ से सलाम की आवाजें आएंगी, ये पत्थरों पे कदम रखेगा, पत्थर मोम हो जाएंगे, ये पत्थरों पे कदम रखेगा, पत्थर नरम पड़ जाएंगे, पिघल जाएंगे, ये दुश्मनों के पास जाएगा, दुश्मन भी इसके किरदार की तारीफ करेंगे, ये दोस्तों में जाएगा, दोस्त इसके ऐसे गर्विदा हो जाएंगे कि इसके कदमों पे अपनी जान लुटा देंगे, ये मोहम्मद है मेरा महबूब है, ये जिधर जाएगा इसकी जलवागरी ऐसी होगी, इसकी शान ये होगी, ये जिधर चल पड़ेगा मखलूक उस तरफ चल पड़ेगी, ये जिस तरफ इशारा कर देगा दरख्त भी दौड़कर इसके कदमों में आएंगे, ये इशारा कर देगा तो सूरज भी पलटकर मकाम सहबा में आ जाएगा, वक्त असर दोबारा हो जाएगा। और आमिना गम न कर, ये मेरा महबूब है, महबूब है, ये खिताब किसी और को नहीं दिया, महबूब को दुनिया में भेजा है, महबूब की शान तो ये है, महबूब का मकाम तो ये है कि इनके जैसा मैंने कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आमिना ऐसा तो कोई दूसरा। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके मेरे नबी की वालिदा माजिदा है, हुजूर की परवरिश कर रही हैं। एक झलक हुजूर के बचपन पे डाली, एक नजर, फिर एक नजर हुजूर की जवानी पे डाली, फिर हुजूर की सीरत को देखिए, बचपन भी बेमिसाल, जवानी भी बेमिसाल, इसलिए कि नबी ही बेमिसाल, इसलिए कि नबी ही बेमिसाल। फज़ल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, फज़ल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए।
चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे नबी की परवरिश की है जनाब हजरत हलीमा सादिया ने। किसने? हजरत हलीमा सादिया। अरब का दस्तूर था, जब बच्चे पैदा होते थे तो आसपास की बस्तियों की औरतें आती थी, बच्चों को लेकर जाती थी, उनकी परवरिश करती थी। जब वो बड़े हो जाते थे उन्हें लाकर उनके माँ बाप के हवाले कर दिया करती थी। इस पर उन्हें कुछ पैसे मिलते थे, उजरत मिलती थी, ये उनका जरिया मुआश भी था। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने दाई का इंतखाब भी पहले ही कर दिया। हलीमा सादिया का इंतखाब अल्लाह ने फरमा दिया। हजरत हलीमा सादिया जब मक्का में आई, सबके बाद में आई, मगर इधर मेरे आका को सारी दाइयां छोड़कर चली गई। वो समझती थी दुर्रे यतीम है, मालो दौलत नहीं मिल पाएगी, वो छोड़कर चली गई। दर हकीकत मामला ये था कि अल्लाह ने हलीमा को चुना था, उन्होंने छोड़ा नहीं था। हुजूर ने किसी और को पसंद नहीं किया था, आका ने पसंद ही नहीं किया था किसी और को। हजरत हलीमा सादिया को खबर मिली, जाओ अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे चली जाओ, जाओ दरवाजे पे दस्तक देना, वहां पे एक बच्चा है, बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। आ गई आका के दरवाजे पर, अल्लाहु अकबर कबीरा, दरवाजा खटखटाया, कहने लगी दरवाजा खोलो, मैं दाई हूँ, हलीमा मेरा नाम है, बच्चा लेने आई हूँ। अल्लाहु अकबर। अंदर से मेरे आका के दादा जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ दाई हलीमा, तू बच्चा लेने आई है, मगर इतना जान ले, जिस बच्चे को लेने आई है वो बच्चा दुर्रे यतीम है, माल की तवक्को न रखना, दौलत की तवक्को न रखना। जैसे इतना सुना, हजरत हलीमा सादिया ने कहा, कम से कम दरवाजा तो खोल दो, कम से कम बच्चे की सूरत तो दिखा दो, बच्चे का चेहरा तो दिखा दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे दरवाजा खोला गया, हजरत हलीमा सादिया ने पहला कदम रखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे में पहला कदम रखा, सामने नजर मेरे आका पे पड़ी, इधर इनकी नजर पड़ी, उधर मेरे आका ने देखा, उधर निगाहे नबूवत हलीमा के चेहरे पे पड़ी। अल्लाहु अकबर कबीरा। नजरों का मिलना क्या था, नजरें मिली, मेरे आका ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुरा गए। वो एक तबस्सुम था, वो एक मुस्कुराहट थी जिसने हलीमा सादिया के दिल में घर कर लिया। हलीमा सादिया करीब आई, हुजूर को आगोश में लिया, कहा अब्दुल मुत्तलिब, अब मुझे माल की तमन्ना नहीं, दौलत की तमन्ना नहीं, माल और दौलत की कोई आरज़ू नहीं, कोई हसरत नहीं, बस बच्चा चाहिए मुझे। अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना पोता दे दो। हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर चली। बड़े मौजज़ात का ज़हूर हुआ है। मैं एक बात आपकी खिदमत में रखूं। हलीमा सादिया लेकर गई हुजूर को अपने घर, परवरिश करने लगी। आका की परवरिश कर रही हैं, परवरिश हो रही है, मगर एक दिन बस्ती की औरतें आपस में बैठकर मशवरा करती हैं और कहती हैं कि एक काम करो, हलीमा को बुलाओ, हलीमा से जरा बात करनी है, हलीमा को बुलाओ, बात करनी है। क्या बात करनी है? बुलावा भेज दिया, हलीमा चलो, पंचायत लगी हुई है, मीटिंग लगी हुई है, तुम्हें बुलाया गया। हजरत हलीमा सादिया आ गई, मेरे नबी की रज़ाई मां है। अल्लाहु अकबर। जैसे जनाब हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई, आपका आना हुआ, उन औरतों ने आपके चेहरे को देखा और देखने के बाद में कहने लगी, हलीमा तुम्हें जो बुलाया गया है, बुलाने का मकसद ये है, हम तुमसे एक बात मालूम करना चाहते हैं, एक बात दरियाफ्त करना है, एक बात पूछनी है। जनाब हलीमा सादिया ने कहा, बोलो क्या पूछना चाहती हो? और कहने लगी, हलीमा बस एक बात बता दो, और वो बात ये है कि हमने तुम्हारी गुर्बत देखी है, हमने तुम्हारी गरीबी का वो आलम देखा है, सारी सारी रात तुम्हारे घर में अंधेरा होता था, एक चिराग भी तुम्हारे घर में नहीं जलता था, लेकिन हलीमा अब तुम्हारा वही मकान है, उस घर के अंदर रात भर चिराग जलता है, और रात भर तो चिराग जलता ही है, तुम दिन में भी चिराग नहीं बुझाती हो। ये बताओ हलीमा, इतना माल कहाँ से मिल गया?
इतनी दौलत कहाँ से मिल गई? क्या तुम्हें मक्के वालों ने कोई खजाना दे दिया है? क्या मक्के वालों ने कोई बड़ी दौलत दे दी है? क्या मिल गया हलीमा? हजरत हलीमा सादिया ने इतना सुना, मुस्कुराकर जवाब दिया है। और तो सुनो, हलीमा ने कल भी चिराग नहीं जलाया था, हलीमा आज भी चिराग नहीं जलाती है। बात इतनी सी है, जब से मैं मक्के से मोहम्मद अरबी को लाई हूँ, वो मेरे घर में जलवगर हुए हैं। जैसे वो मुस्कुराते हैं, मेरे सारे घर में उजाला हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आवाज, मदनी की आवाज, ताहा की आवाज, उलमाए अहले सुन्नत। ये बचपन है मेरे हुजूर का, क्या कहने थे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नबी मुस्कुराए, माशाअल्लाह आप अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सुनाऊं। आवाज मुतासिर है लेकिन कोई बात नहीं, आज आप सिर्फ बयान सुनो और सिर्फ ये जो मैं बातें सुना हूँ अपने दिल में महफूज कर लो इन्हें। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, मैं मोहम्मद को जब से लाई हूँ, ये मुस्कुराते हैं, मेरे घर में उजाला हो जाता है। ऐ सुन्नियों, इतना याद रखना, आपके मेरे नबी हलीमा के घर में मुस्कुराए तो वहां पे उजाला होता है। तो अब मेरा ईमान कहता है, अगर वही आका हम गुलामों की कब्र में मुस्कुरा देंगे तो हमारी कब्र में भी उजाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कब्रें भी मुनव्वर हो जाएगी, हमारी कब्रें भी रोशन हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो मेरे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। हलीमा के घर में जब नबी गए थे तो 7 बकरियां थी। कितनी? जब आका गए थे तो 7 थी, कमजोर थी। और जब मुस्तफा वहां पर जलवा फरमा हुए तो 7 से बढ़कर 700 हो गई, तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई। हुजूर घर में तशरीफ फरमा होते, हलीमा सादिया की बकरियां जब चराने के लिए उनको ले जाया जाता ना, बकरियां यूं गुजरती, हुजूर के कदमों को बोसा दे के जाती। बकरियां गुजरती, हुजूर के कदमों पे सर रख के सजदा करके जाती थी। जानवर भी जानते थे ये अल्लाह का महबूब, क्या बात है। जानवर भी जानते थे ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का पैगंबर है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिदायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिज़र के, अगर हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज़ लाखों मिले गो सुलेमान को, 2 जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफा। मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफा। हजरत हलीमा सादिया के मकान में हुजूर का बचपन गुजरा है। मेरे मुस्तफा करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए, हजरत हलीमा सादिया ने वापस आपको मक्का शरीफ पहुंचा दिया, आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना खातून के पास पहुंचा दिया। लेकिन हुजूर का बचपन देखो, हुजूर की जवानी देखो, हुजूर की पूरी जिंदगी देखो। खुदा की कसम मेरे आका की जिंदगी बेमिसाल जिंदगी है, मेरे आका की कोई मिसाल नहीं है। आओ मुस्तफा की जिंदगी जरा करीब से देखें, जरा देखें मुस्तफा का किरदार क्या है, आका का किरदार क्या है। किरदार मुस्तफा पे गौर करें। अल्लाह ने दुर्रे यतीम पैदा किया, लेकिन मुस्तफा यतीमों का सहारा बन गए। अल्लाह ने यतीम बना के दुनिया में भेजा, जाहिरी तौर पर इसलिए कि महबूब तुम जाकर यतीमों की तस्कीन का बाइस बन जाओ, उनके सरों पे दस्त शफकत रख दो। उन यतीमों को, मिस्कीनों को पता लग जाए कि हमारा सहारा बनकर आमिना का लाल आ गया है। माशाअल्लाह। किरदार यह है हुजूर का कि हुजूर ने गुलामों को आजाद किया।
जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे। मक्के के लोगों के दरमियान जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया ना, तो मक्के वालों ने हुजूर से अदावत और दुश्मनी का मुजाहिरा किया। यहां तक कि लोग मेरे आका को, कोई कहने लगा ये जादूगर है, कोई कहने लगा ये साहिर है माज़अल्लाह, कोई कहने लगा मैं हुजूर का किरदार तो देखिए। किसी ने जादूगर कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने मजनू कहा, लेकिन हुजूर का किरदार अपनी जगह था। वो एक बड़ी मारूफ बात है ना, एक खातून थी, एक ज़ईफा थी, जो अपने सामान की गठरी बांधे हुए बैठी थी और कह रही थी मक्के वालों, कोई आके मेरी गठरी जरा उठा के मेरे सर पे रख दो कि मैं मक्के को छोड़ के चली जाऊं। कहां जाना चाहती थी, क्यों जाना चाहती थी? हम बचपन से सुनते चले आए, आप लोग भी सुनते चले आए होंगे, बड़ी मारूफ बात। सुना है एक ज़ईफा थी कि जो मक्के में रहती थी। अल्लाह अकबर, मक्का छोड़ के जाने के लिए बैठ गई है, रास्ते पर गठरी लेकर बैठ गई है। कहती है मक्के वालों जरा मेरी गठरी उठा के मेरे सर पे रख दो, मैं मक्का छोड़ के जाना चाहती हूँ। किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा, कोई उसके करीब नहीं आया, किसी ने गठरी उठा कर नहीं दी। वो बैठी है वहीं पर, मुंतजिर है कोई आए, आकर मेरी गठरी उठा के मेरे सर पे रख दे और मैं अपना सामान लेकर मक्का छोड़ के चली जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। बैठी है, इंतजार में कोई नहीं आया, वक्त गुजरता चला गया। लेकिन फिर एक गली के अंदर से, गली के नुक्कड़ से मेरे आका जलवगर हो गए, वालिए कौनैन आ गए, ताजदारे मदीना की आमद हो गई। जब इस खातून की नजर, जब इस बूढ़ी औरत की नजर मेरे आका के चेहरे पे पड़ी, इसने जैसे हुजूर का चेहरा देखा, हुजूर के चेहरे को देखकर मुस्कुराई और कहने लगी इधर आओ नौजवान, तुम्हारा चेहरा बताता है कोई मेरी मदद करे न करे। ऐ जवान, मुझे लगता है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। आओ नौजवान आ जाओ, जरा मेरी मदद कर दो। मेरे मुस्तफा करीम गए, मेरे आका ने फरमाया क्या बात है? कहने लगी ये मेरी गठरी है, उठाकर जरा मेरे सर पे रख दो, जरा उठा कर दे दो ताकि मैं चली जाऊं, अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, खातून ये गठरी उठाकर कहां जा रही है? कहने लगी सवाल न करो, गठरी उठाकर मेरे सर पे रख दो। मेरे मुस्तफा ने गठरी उठाई, सामान उठाया, उस खातून के सर पे नहीं रखा, बल्कि आमिना के चांद ने, अल्लाह के महबूब ने वो सामान की गठरी अपने सर पे रख ली। सुभान। हुजूर ने अपने सर पे रखी, इसने देखा है, मैंने कहा था मेरा सामान मेरे सर पे उठा कर रख दो, तुमने अपने सर पे रख लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया अम्मा तू कमजोर है। सुभान। क्या कभी हम सोचते हैं कि ये हमारे कोई बुजुर्ग कहीं जा रहे हो, कोई सामान उठा के चला नहीं जा रहा हो, क्या हम भी कभी नबी का किरदार देखकर ऐसा नहीं कर सकते कि चचा आप कमजोर हो, लाओ आपकी मदद हम किए देते हैं। यहाँ तो हम यूँ कहते हैं अरे बुढ़े जब चला नहीं जाता तो क्यों निकलता है घर से, ये तो कहते हैं ना। नहीं, मगर हुजूर का किरदार तो ये था। ताजदारे मदीना ने गठरी उठाई, सर पे रखी, मेरे आका ने फरमाया ओ माई चल तू अपनी मंजिल की तरफ चल, चल मैं तुझे पहुंचा के आता हूँ, तेरा सामान तेरी मंजिल पे पहुंचा के आता हूँ। अल्लाह
अकबर कबीरा। आगे आगे मेरे आका चले, पीछे पीछे वो ज़ईफा चल रही है, वो खातून वो बूढ़ी औरत चल रही है। अब चलते चलते रास्ते में बातें हो रही है। मेरे आका ने फरमाया कहाँ जा रही हो? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया ऐ खातून ये बताओ कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, मक्के में मेरी शादी हुई, मेरी जवानी मक्के में गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे आका ने फरमाया किस लिए जा रही हो? कहने लगी अब मक्का ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रहा जाए, अब मक्का रहने लायक नहीं रह गया है। क्या बात है? मेरे आका ने फरमाया क्या हो गया? कहने लगी नौजवान तुम मुझे अच्छे भले मालूम होते हो, तुम मुझे अच्छे किरदार के लगते हो, चलो मैं तुमसे कहती हूँ, तुमने भी सुना होगा मैंने भी सुना है, मक्के में कोई मोहम्मद है जिसने अल्लाह ने नबूवत कर दिया है, वो कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो लोगों को बुलाता है और कहता है अपना मजहब छोड़ दो, कोई नया मजहब लेके आया है, नया दीन लेके आया है। मेरे आका सुनते हुए जा रहे हैं, वाली ये कौन है उन बात को सुन रहे हैं। मेरे आका मुस्कुरा भी रहे हैं। वो कहती है बेटा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वो जो जवान है, वो जो जिसने नबूवत का ऐलान किया है, मैंने सुना है इतना हसीन है, इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है, जो उसके पास चला जाए वो उसका दीवाना हो जाता है। अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। कहती है जो उसके पास चला जाए वो उसी का होकर रह जाए। क्या जो उससे बातें कर ले वो उसका दीवाना हो जाता है, जो उसके पास चला जाए वो उसका हो जाता है। वो लोगों को कोई अल्लाह का कलाम सुनाता है, वो कुरान पढ़ के सुनाता है, जो भी सुनता है वो उसको दीवाना हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून बातें बताती जा रही है और मंजिल पे पहुंच गई, अपने ठिकाने पे पहुंच गई। हुजूर ने वो गठरी सर से उतारी, वहां पर रखी। मेरे आका ने फरमाया अम्मा तेरा मकाम आ गया, तेरी मंजिल आ गई, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे आका जैसे ही चल पड़े वो कहने लगी जवान जरा रुक जाओ, ओ जवान रुक जाओ, ठहर जाओ। मेरे आका ने फरमाया बात क्या है? कहने लगी तुम बड़े अच्छे हो, खूबरू हो, हसीन हो, तुम बड़े प्यारे हो, मैं तुम्हें वसीयत करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करना चाहती हूँ। मेरे आका ने फरमाया बोलो। कहने लगी बेटा तुम अगर मक्के में जा रहे हो तो इतना याद रखना, मक्के में जाना, लेकिन जिसके बारे में मैंने बताया उससे बच के रहना, उससे दूर रहना, उसके पास न जाना, उसके करीब न जाना। वो मोहम्मद नाम का अब्दुल्ला का बेटा है, अपने आप को नबी कहता है, उसके करीब बिल्कुल न जाना, अपना दीन ईमान कभी न छोड़ना। इतना सुना मेरे आका ने मुस्कुराए, मुस्तफा फिर चल दिए। जब मेरे आका चले उसने कहा जवान जरा ठहर जा। कहने लगे मेरे आका ने फरमाया बोलो क्या बात है? कहने लगी बेटा इतना बता दे, अगर कभी दोबारा मिलने का मन हो, अगर तुझसे बातें करने का दिल करे, अगर तुझे देखने का दिल करे तो कहाँ मिलोगे? मेरे आका ने फरमाया कहीं और नहीं मिलेंगे, मक्के के अंदर मिलेंगे, मक्के में चली आना। कहने लगी बेटा अब जाते जाते अपना नाम बता दो। मेरे आका ने फरमाया ओ बूढ़ी औरत जिसकी बुराइयां तूने सारे रास्ते की है, वही मोहम्मद हूँ मैं, वही मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं ही मोहम्मद अरबी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही उसने सुना मेरे आका ने फरमाया मैं ही मोहम्मद हूँ, सुना तो सुनने के बाद में फौरन आका के कदमों पे गिर गई और कहने लगी तुम मोहम्मद हो तो मैं शहादत देती हूँ, गवाही देती हूँ तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा खुदा भी सच्चा है और तुम्हारा लाया हुआ दीन भी सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने जरा जिंदाबाद। कहने लगी अगर तुम ही मोहम्मद हो तो फिर मैं जान गई, मैं समझ गई कि वाकई तुम भी सच्चे, तुम्हारा खुदा भी सच्चा। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है।
ये तसव्वुर जमा के सुनिए कि हम कब्र में भी, जब कब्र में हो ना, और जब कब्र में हुजूर तशरीफ लाएं तो हम हुजूर का चेहरा देखें और फिर कहें यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है, सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। और रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सुभान रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सुभान या हबीबे खुदा तेरी सुभान क्या बात है। यकीन करें जिसने हुजूर के जलवों को देख लिया ना, उसने यही कहा या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सिद्दीक़ अकबर ने नबी के जलवों को देखा तो कहा या हबीबे खुदा तेरी। हजरत उमर ने मेरे नबी के जलवों को देखा, चले थे तलवार लेकर, कह रहे थे कत्ल करूंगा, मगर जब चेहरे मुस्तफा पे नजर पड़ी तो कहने लगे रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद का ये किरदार अपने तो अपने गैर भी अगर हुजूर की बारगाह में आए ना तो वो भी हुजूर के किरदार के कायल हो गए। उन्होंने गवाही दी कि मक्के में, अच्छा वो झूठे थे ना सबके सब, वो सबके सब वादा खिलाफियां करते थे ना, वो मक्के के लोग, वो अरब के लोग वादा खिलाफियां भी किया करते थे, अमानत में खयानत भी किया करते थे, झूठ भी बोला करते थे, तमाम ऐब उनके अंदर थे, मगर उस दौर में वो झूठे होने के बावजूद भी मेरे आका को सच्चा कहते थे। खुद झूठे थे मगर मेरे मुस्तफा को सच्चा कहते थे। खुद अमानत में खयानत करते थे, अपनी अमानत लाकर हुजूर के पास रखते थे, कहते थे अगर अमीन है मक्के में तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु। हुजूर की सीरत के जिस पहलू पे नजर डालोगे खुदा की कसम फिर यही कहोगे सरवरे अंबिया तेरी क्या बात क्या बात है। ताजदारे मदीना वाली कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जिस पहलू पे नजर डालो खुदा की कसम याद रखना अपनों ने भी फायदा उठाया, गैरों ने भी मेरे नबी की जिंदगी से फायदा उठाया, गैर भी आका की बारगाह में आए मुस्तफीज होकर गए। आओ मैं बताता हूँ गैरों तक बात नहीं रहती, मैं तो चलो दुश्मनों की बात सुनाता हूँ। मेरे आका का एक दुश्मन है, कितना बड़ा दुश्मन है, सारी जिंदगी उसने दुश्मनी में गुजार दी, सारी जिंदगी उसने अदावत में गुजार दी। नाम उसका अबू जहल है, अबू जहल ने सारी जिंदगी अदावत में गुजारी, सारी जिंदगी आका को तकलीफें पहुंचाता रहा, यही मंसूबे बनाता रहा कैसे तकलीफ पहुंचाऊं। कभी आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए, कभी आका पर ऊंट की ओजड़ी लाकर डाल दी, मेरे आका को सताता रहा, मेरे आका को तकलीफें पहुंचाता रहा, कत्ल का मंसूबा बनाता रहा। लेकिन सुनो सुनो अल्लाहू अकबर कबीरा, एक मौका ऐसा आया अबू जहल भी हकीकत तो जानता था, ईमान की दौलत न मिली इसलिए कि किस्मत में ईमान नहीं था, अल्लाह ने महरूम कर दिया था। लेकिन सुनो सुनो यही अबू जहल था, जानता था क्योंकि इसने देखा था मुट्ठी इसकी थी, कंकरियां मुट्ठी के अंदर थी, मगर कलमा उन्होंने मुस्तफा का पढ़ा था। इसने देखा था नबी की अजमतों को जानता था। एक दिन ऐसा आया कि मंसूबा बनाने लगा, इसने कहा नबी को परेशान करना है, अल्लाह के महबूब को तकलीफ पहुंचाना है। आकाए दो जहां वाली ये कौन है, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को, सुबह सादिक के वक्त में, रात के आखिरी हिस्से में, फजर से पहले रात के आखिरी हिस्से में मेरे आका हरम शरीफ में जाते थे, नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करते थे। अल्लाहू अकबर कबीरा अबू जहल देखता था, जाते हैं रात के अंधेरे में, आखिरी पहर में रात के जाते हैं बैतुल्लाह में जाकर तहज्जुद पढ़ा करते हैं। इसने मंसूबा बनाना शुरू किया, इसने प्लानिंग की कि जब ये जाते हैं तो चलो मैं इन्हें तकलीफ पहुंचाऊं। उसने क्या किया, अबू जहल ने रास्ते में गड्ढा तैयार कर लिया, एक गड्ढा खोद लिया, कहने लगा आएंगे अंधेरा होगा नजर कुछ नहीं आएगा, इस गड्ढे में गिर जाएंगे। मगर जाहिल था, जानता नहीं था, उसे मालूम था, शायद मानता नहीं था कि जो नबी सारी कायनात के तमाम अंधेरों को मिटाने आया है वो अपने नूर से
रात को मुनव्वर करने आया है, उसे भला कोई अंधेरा नुकसान कैसे पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाय नबी को कोई अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मगर हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है, एक बड़ी मारूफ कहावत है, कहते हैं जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। बोलो गिरता है कि नहीं? जी। कई बार मंसूबा बनाते लोग दूसरे के लिए मगर खुद ही फंस जाते। ऐ लोगों, अबू जहल ने मेरे आका के लिए मंसूबा बनाया था, मगर क्या हुआ, रास्ते में गड़ा मेरे मुस्तफा के लिए तैयार किया था, लेकिन अबू जहल खुद ही उसके अंदर गिर गया, खुद ही उस गड़े के अंदर गिर गया। अब जब गिरा तो बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं। इसने मक्के के काफिरों को बुलाया, ओ मक्के वालों आओ, मेरे दोस्तों आओ, मैं गड़े में गिर गया, मुझे आकर निकालो। आ गए मक्के के काफिर, आकर देखा अबू जहल गड़े के अंदर, लगे बेफिक्र रहे, अभी निकाल ले। इसने कहा निकालो यार। काफिरों ने यूं देखा, कहने लगे ज्यादा गहरा नहीं है, हाथ बढ़ाएंगे, यूं पकड़ के खींचेंगे, अभी निकाल लेंगे। एक काफिर आगे बढ़ा, उसने अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन वो समझता था पहुंच जाएगा। हाथ जैसे डाला, हाथ अबू जहल तक नहीं पहुंचा, बल्कि अबू जहल थोड़ा और नीचे पहुंच गया। क्योंकि यहाँ हुजूर से दुश्मनी लेके गिरा था ना। ये काफिर कहने लगे भाई हाथ से नहीं निकलेगा, थोड़ा गहरा है, क्या करें। कहा रस्सी लेके आओ, रस्सी ला के डालो, ये पकड़ेगा, हम खींच लेंगे, निकल आए। एक रस्सी लेकर आए, रस्सी कुएं में जैसी गड़े के अंदर डाल, कहने लगे अबू जहल रस्सी को पकड़ लेना, हम खींच लेंगे, निकल आएगा। रस्सी सारी अंदर डाल दी, फिर भी अबू जहल के हाथ तक नहीं पहुंची। ये तो हैरान हो गए, भाई हाथ नहीं पहुंचा, चलो समझ में आया, रस्सी भी नहीं पहुंची। कहने लगे और लंबी रस्सी लाओ। ठीक और लंबी रस्सी लेकर आए, उस रस्सी को गले में डाला, जैसे रस्सी को डाला, सारी रस्सी गले में डाल दी, मगर अबू जहल के हाथ तक नहीं पहुंची। अबू जहल अंदर से चिल्लाया, कहने लगा ओ बदबख्तो, अंदर रस्सियां न डालो, तुम उधर रस्सी डालते हो, मैं अंदर की तरफ घुसा जा रहा हूँ, मैं अंदर जमीन में धंसता जा रहा हूँ, तुम रस्सी डाल दो, मैं नीचे पहुंच जाता हूँ। अब रस्सियां न डालो, मुझे लगता है अगर तुम रस्सियां डालोगे तो मैं आज का तो सरा में पहुंच जाऊंगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये बुझाने चला था, मगर खुद ही बुझ गया। हुजूर को तकलीफ देने का इरादा लेके चला था, खुद ही गिर गया। सोच रहा था अंधेरा होगा, गिर जाएंगे, मगर हुजूर तो खुद नूर हैं। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। इन्होंने सारी रस्सी डाल के देख ली, लेकिन नहीं पहुंचे। अबू जहल ने कहा कोई रस्सी न डालो, अब तुम मुझे निकाल नहीं सकते, अब कोई ताकत नहीं जो मुझे निकाल ले। कहा फिर क्या करें? अबू जहल ने कहा अगर मुझे निकालना चाहते हो तो एक काम करो, बस क्या करें? अबू जहल कहने लगा अगर मुझे निकालना चाहते हो,
अगर वाकई मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरा एक काम करो, रस्सियों से मुझे निकाला नहीं जा सकता है। अगर वाकई निकालना चाहते हो तो जाओ, जाकर कोई आमिना के चांद को बुला लाओ, जाओ जाकर कोई मुस्तफा को ले आओ, आमिना के लाल को बुला लाओ, जाओ जाकर कोई मोहम्मद अरबी को ले आओ। अगर वो आ गए, वो मुझे निकालेंगे तो मैं निकल जाऊंगा, वरना कोई और मुझे निकाल नहीं सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्के के काफिरों ने कहा अच्छा तू तो उनसे दुश्मनी रखता है, फिर भी तूने बुला रहा। कहाँ दुश्मनी तो रखता हूँ। कहने लगा दुश्मनी तो है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें रहमत बना के भेजा है। क्या कहने, जिंदाबाद। आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं, आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। मैं भी आलमीन के अंदर हूँ तो वो मेरे लिए भी रहमत बन के आए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगा जाओ बुला के लाओ, तुम कहोगे जाकर वो आ जाएंगे। ये सारे मक्के के काफिर गए, मेरे आका की बारगाह में पहुंच गए, जाकर कहने लगे है ताजदारे मदीना वाली ये कौन है, वो जो आपसे दुश्मनी रखता है, वो जो आपसे अदावत रखता है, आज कोई दामन फैला के मदद मांग रहा है। या रसूल अल्लाह, अबू जहल बुला रहा है, गले के अंदर गिरा हुआ है, आका मदद के लिए पुकार रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने मदद के लिए इनकार नहीं किया। हुजूर ने क्या कहने, ये किरदार है माशाल्लाह। आज तो यहाँ भाई पड़ोसी की मदद करने को तैयार है। पड़ोसी का तो छोड़िए मियाँ, भाई भाई की मदद करने को तैयार है। भाई चाहे जितनी परेशानी में हो, मगर दूसरा भाई उसे देखने को तैयार नहीं। और वो होता है ना, अगर कोई भाई गरीब हो तो उसे और ये करते कि उससे दूरी बना लेते जरा से, कहते यार ये गरीब है। गरीबों का इस तरह से दिल ना दुखाया करो, गरीबों का मजाक ना उड़ाया करो। याद रखना आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, अल्लाह ने कायनात के खजानों की कुंजियां नबी के कदमों में डाल दी। मालिक को मुख्तार है, मगर फिर भी मेरे आका ने गरीबी को पसंद किया है, गरीबों को पसंद किया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हुजूर ने गरीबों से प्यार किया। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, गरीब भी कभी अपना दिल छोटा ना करे, इसलिए कि गरीब गरीब होता है, मगर मुस्तफा के बेहद करीब होता है। माशाल्लाह। और गरीब और अमीर के बारे में एक बात और बताऊं मैं आपको। मैदान महशर, क़यामत का दिन, नफ्सी नफ्सी का आलम, हिसाब किताब का दिन होगा। उस हिसाब किताब के दिन सुने, अमीर भी खड़े हैं, मालदार, गरीब भी खड़े हैं, समझ रहे? गरीब भी खड़े हैं, मालदार भी खड़े हैं, लेकिन याद रखना मालदार खड़े होंगे, मालदारों से अल्लाह उनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, हिसाब देना पड़ेगा ना। मालदारों से अल्लाह उनका माल पूछेगा, मगर कल क़यामत के दिन गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। सुभान अल्लाह। मालदार हिसाब देगा, कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, मगर गरीब से अल्लाह फरमाएगा ऐ गरीब गुर्बत में बता तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। वो कहेगा मौला मैं तेरी रजा में राजी रहा, मैंने सब्र किया, हर हाल में मैंने तेरा शुक्र अदा किया। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे गरीब बंदे खुश हो जा, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा हूँ, जा जन्नत में चला जा। गरीब जन्नत में चल पड़ा, अमीर इधर अभी हिसाब दे रहा है, अमीर इधर खड़ा है, गरीब जन्नत में जा रहा है। कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कितना पहले चला गया गरीब। मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अमीरों के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। अमीर जाएंगे 500 साल के बाद और गरीब 500 साल। मगर इतना सुनकर कोई अमीर ये न सोचे कि गरीबों का तो मजा आ गया, मगर हमारा
याद रखना गरीबों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, अमीरों को भी नवाजा है। अल्लाह नवाजता है अपने बंदों को। अल्लाह दुनिया की आसाइशें देकर भी नवाजता है, आखिरत की आसाइशें देकर भी नवाजता है। उसकी अताओं की बात ही क्या है। मगर याद रखना, अगर मालदार अल्लाह बनाए, अगर अल्लाह दौलत दे तो अमीर बन जाओ, मगर ऐसे अमीर न बनना जैसा कारून था, ऐसे अमीर न बनना जैसा फिरौन था, ऐसे मालदार न बनना जैसा शद्दाद था। हाँ, अगर मालदार बनना हो तो ऐसे मालदार बनना जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलाद नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो, सारी दौलत हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह। और तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी बड़ी मालदार थी, मलका अरब कहा जाता था उन्हें। कितनी मालदार थी, सारे मक्के के लोगों की दौलत एक तरफ और अकेली जनाब खदीजा की दौलत एक तरफ। जब हुजूर के साथ में निकाह हुआ है ना हजरत खदीजा का, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल, सारा खजाना, सारी दौलत यूं हुजूर के सामने रख दिया। माल का ढेर लगा दिया, खजाने का ढेर लगा दिया। हजरत खदीजा फरमाती हैं, उस तरफ आका तशरीफ फरमाए, इस तरफ मैं हूं। कहती है माल का ढेर इतना ऊंचा लग गया कि मुझे इधर बैठकर हुजूर नजर नहीं आ रहे थे, इतना ऊंचा माल का ढेर लग गया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सारा माल आका की खिदमत में रख दिया और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, ए आका, ए अल्लाह के महबूब, ये मेरी सारी दौलत है, ये मेरा सारा माल है, ये मेरी सारी कमाई है। आका, आज मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई आपके कदमों में रखती हूँ, आपके कदमों पे कुर्बान करती हूँ, इख्तियार देती हूँ, जो चाहो वो करो, जहाँ चाहो वहाँ खर्च करो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत आका के कदमों पे रख दी। मेरे आका ने क्या किया, रात गुजरी है, सुबह का सूरज बाद में निकला है, सारी दौलत मेरे आका ने गरीबों में पहले तकसीम कर दी है। सारी दौलत रात ही में सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। हजरत खदीजा ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरा सारा माल मैंने तुम्हें दिया था, तुमने यूं ही लुटा दिया, गरीबों में तकसीम कर। यहाँ किसी को ससुराल से शादी में बाइक मिल जाए तो वो पड़ोसी को देता नहीं है, कहता नहीं भाई ससुराल से मिली, ये नहीं। अगर ससुराल से थोड़ा कैश मिल जाए तो उसको रखते हैं संभाल के, कहते हैं ऐसे बर्बाद थोड़ी कर देंगे। और अगर कहीं खर्च कर दिया तो बीवी अलग लड़ती है, मेरे अब्बा ने इतना दिया था, तुमने यूं लुटा दिया। मगर सुनो सुनो, हजरत खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत रख दी, सारी दौलत मेरे आका ने एक रात में गरीबों में बांट दी। खदीजतुल कुबरा के माथे पर एक भी शिकन नहीं आई। सुभान अल्लाह। तो मालदार बनना है तो ऐसे मालदार, क्या बात है, ऐसे मालदार न बनना जैसा कारून था। अल्लाह ने खजाने के साथ, उसके माल और दौलत, उसके खजाने के साथ ही उसे जमीन में धंसा दिया, जमीन के अंदर धंस गया। अल्लाहु अकबर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मालदार बनो तो ऐसे कि गरीबों की मदद करने वाले मालदार बनो, कमजोरों की मदद करने वाले मालदार बनो, अपनों का ख्याल करो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो, अपने भाइयों की मदद किया करो, पड़ोसियों की मदद किया करो, रिश्तेदारों की मदद किया करो। आप अपना अखलाक दुनिया के सामने रखो, अपना किरदार दुनिया के सामने रखो, दुनिया को बता दो हम मुसलमान हैं, हमें हमारे आका ने यही सिखाया है, हमें हमारे मुस्तफा करीम ने यही किरदार की दौलत अता की है, यही तो हमें अखलाक मिला है। और दुनिया में ऐलान कर दो, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपनों की मदद किया करें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आज लोगों का हाल ये, भाई भाई की मदद को तैयार नहीं, पड़ोसी पड़ोसी की मदद को तैयार नहीं, मगर मेरे आका तो अपने दुश्मन की मदद के लिए चल पड़े।
हुजूर अबू जहल की मदद के लिए चल पड़े। मेरे आका निकले घर से अबू जहल की मदद के लिए निकल पड़े। मेरे मुस्तफा ने जाकर देखा गले के अंदर